का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। दो बातें हमने देखा था कल, एक तो अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास के लिए समय लगता है, वैराग्य समय सापेक्ष नहीं है। जैसे किसी चीज को पसंद करना हो तो टाइम नहीं लगता, बहुत दिन के बाद उसको पसंद करेंगे ऐसा नहीं लगे। पसंद करना तुरंत ही होता है, तो नापसंद करना भी तुरंत होने लगता है। मगर अभ्यास करना हो तो टाइम लगता है, समय लगता है उसमें। अब सितार वादन को सुनना हो, आपको पसंद है तो उसमें बहुत समय नहीं लगता, सुनने में टाइम नहीं लगता, सुनते ही पसंद आने लगता है। मगर गाना हो, सितार बजाना हो तो उसमें समय लगता है। भोजन पसंद करना हो तो टाइम नहीं लगता, भोजन पकाना हो तो समय लगता है। ये दोनों छोर से मन को पकड़ सकते, वृत्तियों को थाम सकते हैं। वृत्तियों को थामने के लिए दोनों जरूरत है, अभ्यास और वैराग्य। मन में कल्पनाएं चलती रहती है, कल्पना से मन को हटाना हो तो एक क्षण में हटता है, मगर फिर हावी हो जाता है। तुम समझते हो, अरे मैं बैठे बैठे क्यों सबको जज कर रहा हूँ, सबके बारे में आलोचना कर रहा हूँ। ये ऐसी होश आते ही आलोचना बंद होता है, मगर थोड़ी देर बाद फिर आलोचना शुरू हो जाता है। अभ्यास से ये काबू में आ जाता है। से संतोष में रहना एक अभ्यास हो। जैसे शिकायत करना एक आदत हो गया, तो इस तरह से शिकायत को छोड़ना भी एक अभ्यास होता है। पर वैराग्य अलग ही चीज है। वैराग्य में क्या, तुम जैसे पसंद करते हो वैसे परम तत्व को पसंद करोगे तो छोटी चीजों में से नजर हट जाता है। तो अभ्यास के लिए क्या बोला है ऋषि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने कहा कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। एक जगह टिकना हो मन को, मन का स्वभाव क्या होता है, इधर से उधर उधर से उधर भागते रहना। उसको एक जगह ठिकाना हो तो लंबे समय तक अभ्यास करो, तब जाके आपका मन टिकेगा। ये एक उपाय, एक ही उपाय नहीं है, ये एक उपाय। थोड़ी देर अपांग बंद करके देखो मन कहाँ है, इधर उधर कहीं उलझा हुआ मन, उस मन को एक जगह से। सांस पर जब ध्यान लगाने लगते हैं तो थोड़ी देर के लगता है, फिर हट जाता है, फिर वापस लाना पड़ता है, फिर लगता है, फिर हट जाता है। ऐसे करते 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 आपको 10 बार ध्यान में बैठते बैठते फिर 11वीं बार मन में एकदम
कुछ लंबे समय तक मन टिका रहता है। ऐसा अनुभव है? कितने लोगों का अनुभव है? हाथ उठाओ। पहली बार ध्यान करते तो नहीं लगता, दूसरी बार लगने, तीसरी बार बैठते हो, चौथी बार फिर लगता है जैसे एक लेजर का बीम जैसे हो गया मन, एकाग्र हो गया मन में। ऐसी एक मन कैसा है, एक ज्योति का स्तंभ जैसे बन गया। पहले तो स्तंभ कहीं टूटा हुआ सा लगने लगा, इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ। अब अभ्यास के द्वारा क्या हुआ, अपनी चेतना एक स्तंभ जैसा महसूस होने लगा, जिसको हम ठोस नहीं समझते थे वो ठोस लगने लगा। हम सबसे चेतना ठोस नहीं है, शरीर को ठोस समझने लगे। तो शरीर ठोस नहीं लगता है, शरीर तो जैसे हवा जैसे लगने लगती है, तो मन लगने लगता है कि ठोस, चेतना लगने लगता है एक ज्योति रूप हो। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। तुम्हारा मूल क्या है? चैतन्य। विचार वाले मन, निर्विचार रूप में चैतन्य हूं, ये जानना, ये अभ्यास हुआ। वो कब होता है? जब सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। जिनका मन टिका उनके पास बैठो तो तुम्हारा मन टिकने लगता है। जिनका मन चंचल है उनके पास बैठो, तुम्हारा मन चंचल होने लगता है। जिनके मन में क्रोध है उनके पास बैठो, तुम भी बिना कारण क्रोधित हो जाओ, हो उठते हो। अनुभव है ऐसा? जिसके मन में बहुत लोभ है उनके पास तुम जाके बैठो, बिना कारण तुम्हारे मन में लोभ की धुआं उठने लगती। अरे बोलते अरे बाप रे, मेरे दिमाग में क्यों ऐसा लोभ उठ गया? तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो कभी। इसलिए क्या, उसको दृढ़ भूमि बना, ऐसा मजबूत बनाना हो तो सत्कार सेविता, सत्पुरुषों के पुरुषों को सेवा करके उनके साथ रहते मजबूत होता है। सत्संगियों के साथ रहने से, गुरुओं के साथ रहने से, सत्संग से मन टिकने लगता है। गुरु के पास आके बैठो, तुम्हारा मन इधर उधर जाते, गुरु जाने नहीं देगा, छट से पकड़ेंगे। कहाँ देख रहे हो तुम? सुनो, कोई और चारा ही नहीं है। फिर ये अभ्यास की बात हुई। मगर भक्ति के लिए, प्रेम के लिए कोई अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। किसी को पसंद करना हो तो 10 दिन अभ्यास करके मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ये नहीं कर सकता। प्यार तो वैसे ही हो जाता, देखते ही प्यार हो जाता, पहले नजर में प्यार उदय हो जाता है। तो वैराग्य में 2 तरह के वैराग्य, एक तो सुनी हुई देखी हुई विषयों के प्रति तृष्णा न होना, अंतर्मुखी हो जाना, एक वैराग्य की पहली सीढ़ी। दूसरी है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, माने ईश्वर की जो ख्याति को देख सुन करके छोटी छोटी चीजों से मन जब हट जाता है, वो वैराग्य सबसे उत्तम वैराग्य, सहज ही वैराग्य है। बहुत सुंदर चीज तुम्हारे सामने है तो उससे कम सुंदर चीज पर मन जाता ही नहीं। उसमें हम वैराग्य, हमने इससे वैराग्य हटाया जी मन, ये भी नहीं कह सकते। तुमने मन को हटाने की या वैराग्य लाने की कोई चेष्टा ही नहीं की, अपने आप सहज ही वैराग्य का उदय हो गया। कोई कहे तुम्हें मैं 10 रुपया तुम्हें देता हूं, दूसरा कहे कि मैं 1 लाख रुपया देता हूं, तुम कहाँ जाओगे? 10 रुपया में तुम्हारा मन जाएगा, 1 लाख में जाएगा। तो सहज ही वहां पर जाता। इसी तरह से सूरज का उदय हो गया, माने सूरज की रोशनी है, तब छोटी सी दिया जला के रखोगे तो दिया देखोगे, सूरज को देखोगे। सूरज का प्रकाश वहां डोमिनेट करेगा कि ये दिया का प्रकाश,
वहाँ पर प्रामुख्य रहेगा, किसकी प्राधान्यता रहेगी, वो सहज ही है। इसे जहाँ ज़्यादा प्रकाश है वहाँ अपने आप मन दौड़ता है, तो कम प्रकाश कम सुख देने वाली छोटी छोटी चीज़ों से मन अपने आप हट जाती है। इसी को कहते हैं परम वैराग्य। परम वैराग्य मस्ती, जब मस्त हो जाते हो तो फिर उस वक्त तुम्हें खाने का कोई फिक्र नहीं रहता, कोई सोने का फिक्र नहीं, और चीज़ों में कोई मन नहीं, रस नहीं, रुचि नहीं। ताकि सबसे बड़ा मस्ती आनंद हासिल हो गया, हाथ में आ गया। गोपियों का हाल यही रही। श्रीमद् भागवत में इस पर बहुत सी चर्चाएं, कैसे गोपियों को और किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। श्रृंगार कर रहे हैं, आधा श्रृंगार किए, वैसे भाग दौड़ वैसे दौड़ के चले जाते थे। भोजन करते खाद भी नहीं दो, या भोजन भी थाली भी भूल गए वैसे, और किसी चीज में रस नहीं आता था, सब में वैराग्य अपने आप हो गया। क्यों? उससे बहुत अधिक प्रेम की, सुख की, आनंद की एक रस मिल गया, अमानत मिल गई। तत्परम पुरुष ख्याते गुण भेद। तो अब ये होने से क्या, 4 तरह की समाधि होगी। कैसे? सवितर्क, वितर्क, विचारानुगम, आनंदानुगम समाधि बोले। एक समाधि जिसमें तर्क जागृत है, एक समाधि जिसमें तर्क नहीं, खो गया। एक में अस्मिता, मैं हूं ये लगता है फिर भी मस्ती रहती है, दूसरे में वो भी नहीं है, सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। सवितर्क, वितर्क, अस्मितानुगम, आनंदानुगम समाधि, इस तरह से 4 तरह की समाधि की बात कही। समाधि को समझो, धी माने बुद्धि, समाधि समता में जब रहे बुद्धि, ना कोई राग ना कोई द्वेष, ऐसी एक समता में रहने वाली बुद्धि को समाधि कहते हैं। ये सवितर्क समाधि, जिसमें बुद्धि जागृत है, तर्क भी है, जानते भी हैं, ज्ञान भी है, आदान प्रदान बना रहता है, व्यवहार भी रहता है, तो वो सवितर्क समाधि। इसमें मन एकदम एक स्तंभ जैसे हुआ, तो दृष्टि साफ साफ रही, मन शांत रहा, बुद्धि तीक्ष्ण रही, शरीर में समता रहे, समदोष से रहा शरीर, तो ये हुआ सवितर्क समाधि। जिसमें तुम्हें चल फिर रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सोच भी रहे हो, मगर उथल पुथल नहीं है मन में, ना किसी तरह का राग नहीं है, द्वेष नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, मगर एक प्रसन्नता है। और प्रसन्न चित्त वाली, विचार सहित समता वाली बुद्धि का जो है सवितर्क समाधि। फिर निर्वितर्क समाधि क्या है? जहां ऐसा तर्क नहीं है, विचार नहीं है, बहिर्मुखता तो बिल्कुल नहीं, अंतर्मुख हो गया, मन शांत हो गया, एकदम प्रसन्न, सांस जैसे चल ही नहीं रहा हो इस तरह से चल रहा है, शून्याकार, मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा महसूस हो, कुछ है ही नहीं, वो निर्वितर्क समाधि। इस तरह से तरह तरह की समाधियों के का वर्णन किया। एक ही नहीं है समाधि, कई तरह के समाधि। समाधि से प्रज्ञा पुष्ट होती है, जीवन सफल होता है, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जो है वो सिद्ध होता। समाधि से क्या होता है? व्यक्ति सिद्ध होता। सिद्ध माने पूर्ण होगा, कोई कमी नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई कमी नहीं रहेगी। तो कि हर चेष्टा कमियों को दूर करने की ही है।
गंगा जी दौड़ रही है तो वो गंगा सागर की तरफ दौड़ रही है, उसका दौड़ सागर तक ही है। सागर में एक बार मिल गई गंगा, फिर कहाँ दौड़ सकते, दौड़ ही नहीं है फिर वो। हर चेष्टा, हर कर्म, हर कृत्य, हर इच्छा पूर्णता की ओर है, पूर्णता हासिल करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए है। समाधि ऐसे कमियों को दूर करने वाली प्रक्रिया है या स्थिति है। प्रक्रिया कहना भी पूर्ण सत्य नहीं होगा, स्थिति है समझो, जहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो समाधि। तृप्त हो जाते हो तो समाधिस्थ समझ लेना। जिन जिन घड़ी में तुम एकदम तृप्ति का महसूस करते हो, उन उन क्षणों पे तुम जाने अनजाने एक समाधि की अवस्था में होते ही हो। इसको ये नहीं समझना समाधि में जमीन में गड्ढा खोद के वहां बैठो, बिना पानी के बिना जल के इतने साल करो तभी समाधि है, ये नहीं। जहां सब कुछ सम्यक, जब कुछ ठीक ठीक रहे। कमी हमें महसूस होता बुद्धि से ही। नींद में कभी किसी को कोई कमी कभी महसूस हुआ ही नहीं, ताकि बुद्धि खो गई नींद में। जब जागते हैं तभी ना कोई कमी, वो भी सोया हुआ आदमी, मूढ़ आदमी को कोई कमी महसूस होता ही नहीं कभी। मूढ़ता हटी तो कमी का महसूस होने लगता। कमी महसूस होता है तो अभी लगता है अभी गति नहीं, गति में शुरू हुआ, गति हुई, और उसका अंत समाधि में, जहां तृप्ति है, पूर्णता है, शांति है। ये समाधि सहज समाधि, सहजता से ही हमें उपलब्ध हो। वैराग्य से होने वाली समाधि और अभ्यास से करने वाली समाधि तो वो तो है, कर सकते हो। जितना अभ्यास करो सांस को रोकने की, जितना कम सांस लेने की वो करो, फिर ये सब अलग अलग उसकी पूरी वो प्रक्रिया। बहुत लंबे समय तक एक जगह रह के भोजन कम करते या ना करके अभ्यास करो तो फिर जमीन में भी गड्ढा खोद के वहाँ तुम्हें गाड़ा जा सकता है। 2-3 दिन वैसे रह सकते हो तुम, बिना सांस लिए, बिना खाए पिए। ये सब संभव है। ये बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास करके ये सब पाओ। फिर सब पाने के बाद क्या मिले तुम्हें, ये तुम सोच लेना क्या चाहिए। उतना गड्ढे के अंदर जान कर समाधि का अनुभव करने के बाद फिर बाद में भी चिड़चिड़ापन नहीं गया हो, ऐसे ही गुस्सा आता रहे या मुंह लटका के तुम जीवन जीते रहोगे, तो वो समाधि अभिष्ट नहीं है। वो सिर्फ अभ्यास से होने वाले। मन में वैराग्य तो पक्का नहीं हुआ, शरीर को एक आदत बन गई है बिना खाए पिए रहने का। इससे चैतन्य विकसित होगा ये नहीं कह सकते। हाँ, कुछ इससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ शक्तियां आ जाती है। किसी को शाप वाप देना हो तो दे सकते हो। हाँ, कुछ अपने पास कुछ ऐसी छोटी मोटी सिद्धियां आ जाएगी। हाँ, आशीर्वाद दे सकते हो कि नहीं, वो जरा प्रश्नार्थक है। तो तरह तरह की समाधियों का अनुभव है। तो इतना ही जानना, समाधि का अर्थ ही तृप्ति, पूर्ण तृप्ति, भीतर से होने वाली तृप्ति है। वो वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त होता है। उसी को योग कहते हैं। तृप्ति कब मिलेगी, जब हम अपने स्वरूप में टिकने लगते हैं। दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में जब हम विश्राम करते हैं वही तृप्ति है। कैसे सब? तरह तरह की समाधि की विवरण है। एक तो वो समाधि जहाँ पर
तर्क चलते हैं, यह वह समाधि जहाँ कोई तर्क नहीं चलता, यह सब वो एक समाधि है जहाँ तुम्हें लगता है मैं हूँ, और दूसरा समाधि है जहाँ पता नहीं चलता मैं हूँ, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हूँपन की एक समाधि, हैपन की एक समाधि, ये सब संप्रज्ञात समाधि माने जिसमें थोड़ी सी प्रज्ञा है। और एक है असंप्रज्ञात समाधि जहाँ पर संस्कार थोड़ा सा रह जाता है, मगर एकदम मस्त उन्मत्त अवस्था में, वो अभ्यास से मिलने वाली समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। आनंद के लिए अभ्यास नहीं करना है, आनंद के लिए जागना है। अभ्यास से जो समाधि है उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो जिसमें जो हठ योग से भी सिद्ध करते हैं, बंद लगाओ, प्राणायाम करो, आसन करो, नियम से रहो, शरीर को इस तरह से अभ्यास दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर जो प्राप्त होता है संप्रज्ञात समाधि। फिर कुछ लोगों को जन्म से ही समाधि की अनुभव है। देखिए कुछ लोगों को बहुत अभ्यास करने के बाद उनका मन शांत होता है, मगर कुछ लोगों को स्वभाव से ही वो शांत रहते हैं, स्वभाव से ही ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा उनको, स्वभाव से ही हिंसा नहीं है, स्वभाव से अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। अब घर में देखे होंगे कई आपके माता पिता या दादी परदादी या नानी, कोई भी ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से प्रसन्न रह रहे हैं। उनको कोई चीज छूती नहीं है, मुस्कुराते रहेंगे। जन्म से जो सिद्ध होने वाली समाधि ये अलग है। समाधि एक ऐसी चीज है जिसके लिए देवता भी और आत्माएं भी, प्रेत भूत सब आत्माएं सब तरसती है। बार बार जन्म लेने का यही कारण है, फिर हम ऐसे निश्चिंत होके, शांत होके, प्रसन्न होके परम तत्व में विलीन हो जाएं हम। समाधि का मतलब भी परम तत्व में विलीन होना। मैं कुछ हूं से सिर्फ मैं हूं, केवल मैं हूं पे आना। मैं हूं से है, सब कुछ है, वो हैपन में आना। एक अलग अलग तरह की समाधि का वर्णन है। शरीर का भान नहीं होना और प्रकृति में विलय हो जाना भी एक तरह की समाधि। जैसे संगीत सुनते 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 लय हो जाते, लय समाधि कहते। किसी एक भाव में आके भाव विभोर होके भाव में डूब जाना, भाव समाधि। शरीर छूटने के बाद होने वाली समाधि वो दूसरी समाधि। तरह तरह की समाधि है। फिर आगे चल के बोलते हैं और क्या, श्रद्धा से समाधि लगती है। जहां श्रद्धा है वहां मन टिकता है। जब मन टिका, स्थिर हो गया, समाधि हो गई। श्रद्धा से समाधि की उपलब्धि होती है। फिर वीर्य से समाधि की उपलब्धि होती है। योद्धा को एक तरह की समाधि मिलती। श्रद्धा जिनमें है वो भी तर जाते हैं। वीर जिनमें है, जो लड़ते हैं युद्ध के प्रांगण में, वो भी समाधि को उपलब्ध करते हैं। वीर समाधि उनको मिलता है।
वो भी मुक्त हो जाते हैं, कहते है ना, सुना है ना। तो जब वीर्य होता है माने जोश होता है, वो जोश में मन एक जगह टिका है, तभी ना इतना जोश जगी। चंचलता हट गई उस वक्त मन में। चंचल व्यक्ति में जोश नहीं हो सकता। वीर्य जब होता है तो तब चंचलता नहीं है, मन टिक गया। मन टिका तो समाधि। तो श्रद्धा से भी समाधि लग जाती है, श्रद्धा से भी तुम दृष्टापन में आ जाते हो, वीर्य से भी दृष्टापन में आ जाते हैं। वीर्य में क्या होता, पूरा दावा पे लगा देते हैं, अपनी शक्ति को 100% लगा देते, एकदम जोश आ जाता है, वीर्य में आ जाते हैं। इसी तरह से श्रद्धा जहां हो वहां कमी नहीं, पूर्णता आई गई वहां। जब श्रद्धा है, जब ये मानते प्रभु मेरे अपने, हमारे कमी क्या है हमें फिर जीवन में। जब श्रद्धा है, मेरे जीवन में जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे मिलके रहेगा, फिर चंचलता कहां से आ गया। फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है चंचल होने के लिए। श्रद्धा हो तो एकदम टिका रहेगा मन, वीर्य हो तो एकदम टिका रहेगा। स्मृति माने तुम्हें अपनी याद आ जाए तो मन टिक गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर तो याद आ जाए कि सब कुछ बदल रहा है भाई। जब सब कुछ बदलता है तो किस बात के लिए परेशान होना है। जिस परिस्थिति से हम घबरा गए हैं, जिस परिस्थिति को लेके हम परेशान हैं, ये तो बदल रहा है, ये स्मृति आ जाए तो परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं। या ये स्मृति आ जाए कुछ चीजें तो बदलेंगी नहीं, वे वैसा ही रहेगा, तो परेशानी की बात है वहां फिर? तब भी नहीं है, नहीं है ना। श्रद्धा से पूर्णता, वीर्य से पूर्णता, स्मृति से याद आ गया तो पूर्णता, फिर समाधि से पूर्णता। समाधि से फिर हम दृष्टापन में आ जाते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, होश में आ जाओ, एकदम होश में रहो। एक ही क्षण बिल्कुल जीता जागता आग जैसे रहो तुम, जलती हुई आग जैसे जीता जागता व्यक्तित्व तुम्हारा हो जाए। जहां भी चलो ऐसे कल्पना करके चलो कि मैं आग हूं, जागा हुआ ज्योति हूं मैं। तब देखो क्या परेशानी है, तब कोई कमी में नजर आएगी तुम्हें? कहां कमी महसूस करोगे? तुम्हें याद ही नहीं कि तुम ज्योति है। मन ज्योत स्वरूप है, आत्मा ज्योति है, ये याद ही नहीं है, तभी ना परेशानी है। तुमको याद ही नहीं तुम एक आग हो। कमजोरी को खत्म करने वाले हो, गंदगी को जलाने वाले हो, बर्फ को पिघलाने वाले हो। ऐसे तुम एक आग हो, ये याद नहीं है, तब कमजोरी लगती है। सोने को चमकाने वाले आग हो, गंदगी को जलाने वाले आग हो तुम। जहां तुम जाओगे वहां सारे गुण की खान निखर आएगा, अवगुण सब भस्म हो जाएगा। मुझ में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, मैं ऐसा होश हूं, ये याद नहीं है, भूल गए। सबको तुम अच्छा ही करने वाले हो,
ये भूल गए, इसकी याद भी आ जाए, जीवन में कभी कमी रह सकती है। स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, होश, होश में रहना एक तरह की समाधि। समाधि माने बेहोशी ही नहीं है। अक्सर समाज में बेहोशी, जिसको कुछ भी नहीं पता चल, उसको हम समाधि समझते नहीं। प्रज्ञा भी हमें पूर्णता की ओर ले आती है। ये अलग तरह से हमें अपने दृष्टापन में, अपने आप में टिकाने का एक विधान है। एक जगह अष्टावक्र कहते हैं, तू ध्यान करता वही तुम्हारी दिक्कत है। जनक जी को बोलते हैं कि तुम ध्यान में हटक गया, तू समाधि का अभ्यास करता तभी तुम्हें मुश्किल हो गया। ये बात तुम्हारे लिए नहीं है। अष्टावक्र ने जनक के लिए कहा कि समाधि, मुझे बहुत अच्छा लगता है समाधि में बैठना करके, मैं और लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता हूँ, भीड़ मुझे पसंद नहीं है, मैं इन सब से तंग आ गया, सिर्फ मुझे समाधि में रहना। ऐसी जब वृत्ति होती है तो अष्टावक्र बोलते हैं, यही तुम्हारा दिक्कत है, जागो, तुम प्रज्ञा हो। विक्षेप होता हो तो समाधि की जरूरत पड़ती है। माने विक्षेप माने मन चंचल हो, मन परेशान हो जाए तो उसको शांत करने के लिए, उद्विग्न मन को शांत करने के लिए समाधि की जरूरत है। वो बोलते हैं आत्मा में ना उद्विग्न है, ना शांति है, ना कुछ है, तुम इससे परे हो, तुम होश हो, जरा जागो। अपने दृष्टापन में आओ। तुम मन में ही उलझा, मन का ही वहाँ एक्सरसाइज करता चला जा रहा है, कसरत करते मन के साथ ही। मन से तुम हट के देखो, तुम होश हो। अच्छा, ये तभी बताया जब जनक ने कर लिया था सब समाधि। आपको यहाँ बैठ के मैं 24 घंटे ऐसे ध्यान में रहना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा उठो, बस कर। मैल धोने के लिए साबुन लगाया, साबुन लगा के अरे इतना पैसा दे के साबुन लगाया, इसको बनाए रखे, ऐसे कैसे धो दूं? अरे 100 रुपया दे करके शैम्पू खरीद के लेके आए, इसको धो धाने के लिए बोल रहे हैं, सिर पे रखा। नहीं, धोना पड़ेगा। पर पहले शैम्पू लगाना तो पड़ेगा। यदि तुमको धोना ही तो लगाए क्यों? ये तर्क नहीं चलेगा। अरे समाधि को छोड़ना है, समाधि करें क्यों, इतना मुसीबत क्यों उठाएं? छोड़ सब, खाओ पियो मौज मस्ती करो। क्या जीवन थोड़े दिन के है, समय क्यों बर्बाद करें? बैठे आंखें बंद करो, कान बंद करो, नाक बंद करो, ये सब बंद क्या लगाना है अपने? ये सब बंद करना बंद करो। मन कहता है ये सब बंद क्या करना? प्राणायाम बंद, मुद्रा, सबको सील बनाओ, मुद्रा बनाओ, सब बंद करो। ये सब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, इन सब तरह से हमारा कमियां दूर होके हम अपने पूर्णत्व जो है उसको जान बैठते हैं, दृष्टापन में फिर आ बैठते हैं। ये एक तरह की समाधि। फिर बताया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर में
अपने आप को अर्पण कर देना, निचावर कर देना, समर्पण कर देना समाधि है। ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर देना समाधि की सिद्धि है। दृष्टा स्वरूप में आ जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के द्वारा सोच समझ के साक्षी भाव में आकर दृष्टापन में टिकता है। भोला भला आदमी जितना इतना सोच समझ में नहीं जा सकता है, मान लो, उनके लिए भी उपाय है। वो अपने भोलेपन में ईश्वर को मानो। जो जाना नहीं फिर वो मानो। ये सारा संसार सृष्टि एक क्रम से चल रहा है। उस क्रम के अधिष्ठाता ईश्वर है। वो ईश्वर में अपने आप को समर्पण कर दो, निचावर कर दे और शांत हो जाए। वो जो स्थिति होती है ईश्वर प्रणिधान से, वह समाधि है। अच्छा, जिसका दिमाग बहुत चलता है वो ना समर्पण कर पाते हैं ना ईश्वर को मान पाते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सबको ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। तभी महर्षि पतंजलि ने कहा इन सब विकल्पों को रख दिया। जिन हम अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के हमारे चिंतन है, विचार है, मन का बनावट है, शरीर का बनावट है। जिसको जो पसंद आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, उसमें उसी रास्ते में तुम चलो, मर पहुंचना दृष्टा में, अपने आप में। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर में समर्पण करते हुए अपने में तुम पहुंच जाए, तब भी एक तरह की समाधि लगती। फिर ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, उसके बारे में फिर कल बात